नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR 2019 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की एक पापा पिक बना के फ्री टेलीग्राम में शेयर की थी। उसी का एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में, तुरंत आप देख डालिए। क्विक रिवीजन है, इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, सारी पिक्स वहीं पे अपडेट करते हैं। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। हमको फॉलो करते हैं तो फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सारी पापा पिक और पिक्स का रिवीजन यहीं पे होता है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का ये एक पापा पिक बनाई है, इसको देख लीजिए। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर इसको डिटेल देखना हो तो हमने पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है 40-50 मिनट का। बिल्कुल 25-26 पन्ने की पीडीएफ है, उसमें हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में बिल्कुल बाकायदा, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। यहाँ सिर्फ एग्जाम के लिए टू द पॉइंट बता रहा हूँ, इसलिए ये एक ही पिक से कवर करना जरूरी, सिर्फ एग्जाम के लिए जितना जरूरी है उतना बता रहे हैं। ISFR जो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में आई, ठीक है। 16वीं रिपोर्ट है, ये ध्यान रखना। सबसे पहली बात, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हर 2 साल में आती है, इसलिए बाइनियल है, ठीक है। कौन लाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मतलब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री लाती है कुल मिला के। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से फॉरेस्ट है? इंडिया में सबसे ज्यादा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, MDF। पहली बार फॉरेस्ट कवर का जो है क्वालिटेटिव नेचर को भी एसेस किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बार नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री यानी कि राष्ट्रीय वन सूची बनाई गई है, मतलब जो ऑन प्रोड्यूस, ये मतलब फॉरेस्ट से जो इतना भी है ये। फिर ये ISFR जो है किस SDG गोल में आता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। गोल नंबर 14 इसमें कवर हो रहा है, लाइफ बिलो वाटर, और गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड। एक और चीज है, चैंपियन और सेठ जो वर्गीकरण है 1968 में बना था, वो फॉरेस्ट टाइप्स के लिए है। वो इस बार उसकी चर्चा करी गई है और इसमें 16 मेन वर्ग है, ठीक है। 16 मुख्य वर्ग है और 200 उपवर्ग है, ये याद रखना है आपको। बस ये पूछ सकते हैं कि भैया चैंपियंस में कितने वर्ग है? 16 और 200 उपवर्ग है। 1968 में आई थी ये जो वर्गीकरण वाली, जो ये मतलब था, ये चैंपियंस एंड एवं ये सेठ वर्गी। अब देखिए टॉप 3 2 टाइप का होता है इसमें। एक होता है वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर, और एक होता है वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर। तो अगर वनावरण की बात करें यानी कि फॉरेस्ट कवर की बात करें तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा वनावरण, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट कहां पे है? तो सबसे ज्यादा एरिया वाइज अगर आप टोटल देखेंगे मध्य प्रदेश में है 77,482 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश है 66,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और अगर आप परसेंटेज वाइज बात करें कि किस राज्य के कितने परसेंट में वनावरण है यानी कि फॉरेस्ट कवर है, तो उसमें नंबर 1 पे है मिजोरम 85.41% के साथ। अरुणाचल प्रदेश है आपका 79.63% के साथ नंबर 2 पे, और मेघालय है आपका नंबर 3 पे 76.33% के साथ, और मणिपुर है नंबर 4 पे 75.46%। उत्तर प्रदेश में कितना फॉरेस्ट कवर है? उत्तर प्रदेश में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 14,806 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 6.15% है। रेड पेन से जहां मैं चलाता जा रहा हूं उस हिसाब से देखिए, समझ में आ जाएगा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी, इसके हिसाब से कि कम से कम 33% जरूर होना चाहिए फॉरेस्ट और प्लस ट्री कवर टोटल मिला के। फॉरेस्ट और ट्री कवर में 33% एरिया होना चाहिए। इंडिया का मतलब जो टोटल एरिया का 33% होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं पहुंच पाए हम यहाँ पे, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर, ये 2018 में आया था। ज्यादातर जो फायर प्रोन एरिया है वो कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में और सेंट्रल पार्ट में। करीबन 36% से ज्यादा जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वहां पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट फायर लगती रहती है। फॉरेस्ट फायर आपने सुना होगा, कई बार न्यूज में आता। और इसमें करीबन 21.4% का जो फॉरेस्ट कवर है वो हाईली टू एक्सट्रीमली फायर प्रोन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है बस, जो फैक्ट एग्जाम में आ सकता है। फिर फॉडर, स्मॉल टिम्बर और बम्बू में सबसे ज्यादा डिपेंडेंस किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। ध्यान रखना, बस इतना ही याद रखना जरूरी है। बस फॉडर, स्मॉल टिम्बर, बम्बू में सबसे ज्यादा डिपेंडेंस किस राज्य का है? मध्य प्रदेश। फ्यूल वुड पे डिपेंडेंस सबसे ज्यादा किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। सबसे ज्यादा ट्री बायोडाइवर्सिटी यानी कि ट्री की सबसे ज्यादा स्पीसीज कौन सा राज्य रखता है? कर्नाटक। परसेंटेज पूछ लेते हैं कई बार। देखिए ये फॉरेस्ट कवर लिखा हुआ है यानी कि वनावरण, ठीक है। ये ट्री कवर लिखा है यानी कि वृक्षावरण, ठीक। तो 2019 के हिसाब से आपका फॉरेस्ट कवर कितना था? 21.67%, और ट्री कवर कितना था? 2.89%, यानी कि टोटल मिला के 2019 में कितना था? 24.56%। ये तीनों फिगर याद रखने हैं, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर और टोटल, ठीक है। ये बताया गया कि भैया ग्रोथ कितना हुआ है, तो फॉरेस्ट कवर में 0.56% हुआ है, ट्री कवर में 1.29% हुआ है, और टोटल में 0.65% हुआ है, ठीक है। तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया में? 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 21.67% है। टोटल ट्री कवर कितना है इंडिया में? 95,027 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया के एरिया का 2.89% है। टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना है इंडिया का? 24.56% है, जो कि पूरे इंडिया का ये कितना है? 8,72,76 स्क्वायर किलोमीटर। पूरे इंडिया के एरिया का फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर टोटल मिला कितना है? 24.56%। अगर पूछ लेंगे कि भैया फॉरेस्ट कवर में यानी कि वनावरण में सबसे ज्यादा वृद्धि किस स्टेट में हुई,
तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है कर्नाटक में, 1025 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है। नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे केरला। मैनग्रोव में क्या हिसाब किताब है इंडिया में? इस समय कुल 4975 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मैनग्रोव है, जो कि पूरे इंडिया के एरिया का 0.15% है। 9 स्टेट में मैनग्रोव फैला हुआ है, 3 यूनियन टेरिटरी में मैनग्रोव फैला हुआ है। एरिया वाइज मैनग्रोव सबसे ज्यादा कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है, 42.45% है मैनग्रोव का। पूरे मैनग्रोव जितने भी है सबसे ज्यादा बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। नंबर 2 पे गुजरात में 23.66%, नंबर 3 पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, नंबर 4 पे है आंध्र प्रदेश में। टोटल ये मैनग्रोव कितने स्टेट में फैले? 9 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी। ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रोथ जो मैनग्रोव की हुई थी वो कहां पे हुई थी 2019 के हिसाब से? गुजरात में। फिर नंबर 2 पे महाराष्ट्र, फिर आपका उड़ीसा। टोटल ग्रोथ कितनी हुई है? 54 स्क्वायर किलोमीटर की हुई है। ठीक, 1.1%। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में मैनग्रोव कहां पे मिलते हैं? आपके 40% है साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में, जिसमें से इंडिया में है करीबन 3% मैनग्रोव। पूरी दुनिया में फॉरेस्ट एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे है रशिया, फिर ब्राजील, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर डीआरसी, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पेरू, और इंडिया नंबर 10 पे है। पूरा फॉरेस्ट एरिया वाइज इंडिया नंबर 10 पे है पूरी दुनिया में। ठीक है। और हाईएस्ट एनुअल फॉरेस्ट गेन में अगर आप देखें तो नंबर 1 पे था चाइना और हमारा इंडिया था 8वें नंबर पे। ठीक। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक में देखेंगे तो नंबर 1 पे था रशिया, इंडिया था हमारा 8वें नंबर पे। तो ये कुछ वर्ल्ड का डेटा मैंने बता दिया आपको फॉरेस्ट एरिया वाइज, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पे बता दिया। ये आपका मैनग्रोव वाला एरिया हो गया, पापा पिक को देख के पढ़ सकते हैं आप। ये फिर इंडिया में चलते हैं, इंडिया की ही बात है। इंडिया में टोटल हिल डिस्ट्रिक्ट 16 स्टेट में है। सबसे ज्यादा हिल डिस्ट्रिक्ट 16 स्टेट में है टोटल हिल डिस्ट्रिक्ट इंडिया में। ठीक। और 140 हिल डिस्ट्रिक्ट है 16 स्टेट में। सबसे ज्यादा जो हिल डिस्ट्रिक्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में है, 16। ठीक है। तो हिल डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा किसी स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में 16। टोटल कितने राज्यों में? 16। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर आप सिर्फ असम और त्रिपुरा को छोड़ दें तो बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों का फॉरेस्ट कवर घटा है। वेटलैंड एरिया सबसे ज्यादा कहां पे है? गुजरात में। ठीक है। वेटलैंड एरिया सबसे ज्यादा गुजरात में है, और परसेंटेज वाइज आपका बंगाल है सेकंड। वेटलैंड एरिया परसेंटेज वाइज नंबर 1 पे गुजरात है, फिर आपका वेस्ट बंगाल है। सबसे ज्यादा ट्री कवर, ये भी पूछ सकते हैं, तो सबसे ज्यादा ट्री कवर कहां पे? महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है। और परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा ट्री कवर ये है चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली है, फिर केरल है, फिर गोवा है। बंबू रिसोर्सेज सबसे ज्यादा कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट वेस्ट बंगाल में 50% है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट है एमपी में। तो बंबू रिसोर्सेज सबसे ज्यादा कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। ये एक और पिक है, उसी का ही एक्सटेंशन है, उसी का ही अभी पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। मैनग्रोव 9 स्टेट 3 यूनियन टेरिटरी में, ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार। सबसे ज्यादा ग्रोथ मैनग्रोव में किसमें हुआ? गुजरात में। ठीक है। फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। तो नंबर 1 पे गुजरात याद रखिएगा। ये देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट वाला है भैया पॉइंट, आईएसएफआर का टोटल जो आपका इंडिया के एरिया का कितना हो गया है फॉरेस्ट और ट्री दोनों मिला के? 24.56%। ठीक है। 8,07,276 स्क्वायर किलोमीटर। और ये फॉरेस्ट कवर में कितना है? 21.67%, 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर। ट्री एरिया में कितना हो गया है? 2.89%, 95,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक। इंक्रीज कितना हुआ है फॉरेस्ट कवर में? 0.56%, 3,976 स्क्वायर किलोमीटर का। ट्री कवर में कितना इंक्रीज हुआ है? 1.29%, 1,212 स्क्वायर किलोमीटर का। और टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री में कितना हुआ है? 5,188 स्क्वायर किलोमीटर का जो है ग्रोथ हुआ है 0.65% के साथ। ठीक। अब ये देखिए कुछ और एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं भैया। टॉप 3 परसेंटेज वाइज कौन से है? मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। और ओवरऑल टोटल जो है सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया भारत के वनों का जो कुल कार्बन स्टॉक है वो 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है। 2017 के हिसाब से 42 टन की वृद्धि हुई है इसमें। ये छोटा सा था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला है, बाकी आप डिटेल्ड वाला देख सकते हैं। ठीक है।